बात कर रही थी कुछ साइकिक मैनिफेस्टेशन की। जब आप चक्रज के ऊपर वार करते हो, कुंडलिनी शक्ति के ऊपर वार करते हो, तो कुछ अजीबोगरीब एहसास होती है। और मैं उसके बारे में पहले वीडियो में बनाया है, क्योंकि कुछ लोग इन चीज़ों को पढ़े नहीं हुए होते हैं, डायरेक्ट हीलिंग कर लेते हैं। चाहे आप डिवाइन मस्कुलाइन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, चाहे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, कुछ किताबें भी पढ़ सकते हो, कुछ स्क्रिप्ट भी पढ़ सकते हो कि कुंडलिनी जागरण के दौरान क्या एहसास होती है। आदमी जब स्पिरिचुअली ग्रो करता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन चीज़ें पढ़ा करें, ताकि आपको कुछ अजीबोगरीब ना लगे, कुछ अलग सा ना लगे, कुछ हड़बड़ाहट, अकेलापन महसूस ना हो। क्योंकि हम नेचुरली हम हमारे जो पंच ज्ञान इंद्रिय, 5 सेंस अर्गान और जो 10 मतलब जो कर्मेंद्रिय, ज्ञान इंद्रियों से हम महसूस करते हैं। और जब जब हम हीलिंग करते हैं, हमारी 6th सेंस एक्टिव होती है, हमारे जो चक्रज पूरे पावर में आ जाते हैं और हम कुछ एक्स्ट्रा सेंसोरियल चीज़ें महसूस करते हैं। थर्ड आई के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं जो नॉर्मली लोगों को नहीं दिखाई देती है। कुछ एक्स्ट्रा सुनते हैं जो नॉर्मली लोगों को नहीं सुनाई देती है। कुछ अतीन्द्रिय ज्ञान आ जाती है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों के ऊपर थियोरेटिकली पढ़ा सकते हो, ताकि आपको हड़बड़ाहट ना हो, अजीबोगरीब ना हो। ऐसे लगेगा कि आप मैं किस दुनिया में घुस गया, घुस गई। और अगर आप ग्राउंडेड नहीं हुए हो, आपके सैक्रल चक्र, आपके रूट चक्र अगर ओपन नहीं है, बैलेंस नहीं है, और अचानक से आपके क्राउन चक्र थर्ड आई जाग गया ना, आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट महसूस कर सकते हो लोगों से। बिल्कुल लगेगा कि यहाँ मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला रह गया। तो आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। ग्राउंडेड सब बोलते रहो, इसका मतलब है मूलाधार ओपन करो, सैक्रल चक्र ओपन करो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कुंडलिनी जागरण की, कि कैसे एहसास होती है जब कुंडलिनी जागरण होती है। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे आपके चक्र ओपन सब होते हैं, आपको राइट जो ईयर है वहाँ पे कुछ ध्वनि सुनाई देती है। वो गूं इस तरह का होता है। कभी कभी घंटी बजने जैसा हो सकता है, कभी कभी शंखनाद जैसा हो सकता है। ठीक है, और जब आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो और लगभग सारे चक्र ओपन होते हैं, और ये ध्वनि बहुत ही स्पष्ट सुनाई देती है। ये सिर्फ आपको सुनाई देगी, औरों को सुनाई नहीं देगी। ये बातें इसीलिए बताई जा रही है। कुछ लोग कुंडलिनी के बारे में ज्ञान नहीं लेते, थियोरेटिकल और हीलिंग शुरू कर देते, तो ये चीज़ें अजीबोगरीब लगती है। दोस्तों, हम साइकिक बॉडी में प्रवेश कर रहे हैं, साइकिक बॉडी को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली लोगों का नहीं होती है। तो मतलब नॉर्मल लोगों से आप कुछ एक्स्ट्रा महसूस करोगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके सैक्रल चक्र और रूट चक्र हील नहीं हुआ है और कुंडलिनी जग गई, अथवा आपके हायर चक्र जग गए, तो आप ग्राउंडेड महसूस नहीं करोगी, लोगों से डिस्कनेक्टेड महसूस करोगी, परिवार से डिस्कनेक्टेड महसूस करोगी, आसपास माहौल से डिस्कनेक्टेड महसूस करोगी, और बहुत ज़्यादा वैराग्य आ जाती है। ठीक है, आपको लगेगा कि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं ये लोगों से अलग हूँ। आपको खाने पीने को भी मन नहीं लग सकता है, आपको बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट महसूस हो सकती है। तो इसीलिए ग्राउंडेड रहने के लिए बोली जाती है। आप लोग देखते हो कभी कभी एवेकनिंग हो जाती है, कुछ साधु संत, कुछ यंग लोग घर छोड़ के भागते हैं, क्योंकि वो लोग कनेक्टेड महसूस नहीं करते हैं लोगों से। ठीक है, तो इसीलिए ग्राउंडेड रहना, यानी कि नीचे से सारे चक्र बैलेंस होना ज़रूरी है। यानी कि आपके मतलब रूट चक्र ओपन होना, सैक्रल चक्र ओपन होना, मणिपुर चक्र पहले ओपन होना ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं, पहले रूट चक्र हील करो फिर सैक्रल चक्र। ऐसे नहीं होता है। ऐसे करने से भी प्रॉब्लम होती है, हो सकती है, लोगों को हो रही, क्योंकि आप जैसे जैसे रूट चक्र हील कर दोगी, सैक्रल चक्र हील कर दोगी, आपके कुंडलिनी शक्ति जग जाएगी मूलाधार में। ठीक है, तो कुंडलिनी शक्ति जब जग जाती है, वो डायरेक्ट शस्त्र की ओर बढ़ने लगती है। तो आपके बाकी चक्र ओपन सब नहीं हुए हैं, आपके सुषुम्ना नाड़ी का शुद्धिकरण नहीं हुआ है, तो कुंडलिनी शक्ति किस रास्ते पे जागेगी। ठीक है, इसमें तो और ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। लोग मतलब बहुत ज़्यादा जो है सेक्स पावर बढ़ जाती है, लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये गलत बात बोली गई है। सारे चक्रों को एक साथ हील करनी चाहिए। 7 चक्र जो है एक एक करके करो। और मैं लोगों को ऐसे बताती हूँ, अलग से थर्ड आई का देती हूँ, अलग से क्राउन चक्र देती हूँ, अलग से हार्ट चक्र का देती हूँ। ऐसा मेरा फंडा है। तो जैसे जैसे आपके चक्र ओपन सब होने लगते हैं, आपको दाहिने कान में कुछ ध्वनि सुनाई देती है। आपके जो राइट लेग का अंगूठा के बगल वाला अंगुली जो है, पहली अंगुली बोलते हैं, अंगूठा के बगल वाला अंगुली, पहली अंगुली,
उसी में थोड़ा खिंचाव महसूस होता है, ठीक है, कि कोई नर्व खींच गया है, इस तरह का महसूस हो सकती है। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, आपको जो है घबराना नहीं है। ऐसे मत सोचना ये कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आ गया है और मेरे अंगूठा के बगल पर अंगुली में कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है। तो इस तरह का ये नॉर्मल चीज़ें होती है, ये बता रही हूँ ताकि जो है आप कंफर्ट महसूस करो ये चीज़ों पे, ठीक है। और जैसे कि मतलब रूट चक्र सैक्रल चक्र जब ओपन अप होने लगते थोड़ा सेक्स पावर बढ़ जाती है। कुंडलिनी जब शुरू से जगने लगती है थोड़ा सेक्स पावर बढ़ जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सैक्रल चक्र के ऊपर वर्क कीजिए। मणिपुर चक्र जब ओपन अप होने और लगता है थोड़ा पेट खराब हो जाती है, इस तरह का चीज़ें होती है। और ध्यान रखिएगा जब हार्ट चक्र ओपन अप हो रही है, अब बहुत ज़्यादा दुख पेन महसूस करोगी, रोना धोना करोगी, तो मतलब डिप्रेशन में जा सकते हो, कोई हार्ट डिजीज हो सकती है। ये चीज़ों का सावधान रखना। आसपास के लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, कार्मिक सिचुएशन भी हो रही है और घर में कुछ बड़ा हादसे भी हो गया है और आपके हार्ट चक्र ओपन अप हो रही है, तो भी बैलेंस रहने को कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा रोना धोना मत कीजिएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। हार्ट चक्र ओपन अप होते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतें कोई भी। और ऐसे होती है ना, जब जब आपके हार्ट चक्र ओपन अप होते हैं तब झटकेदार सिचुएशन आती है। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, तो चाहे आप डिवाइन फेमिनाइन हो डिवाइन मस्कुलिन, जब जब आपके हार्ट चक्र ओपन अप होती है खुलती है, तब बहुत बड़ा झटका जैसे सिचुएशन कुछ लोगों का क्रिएट हो सकती है, ऐसे हुई है। ये टेस्ट हो सकती है कि आप ये कुंडलिनी शक्ति को धारण करने के काबिल हो कि नहीं हो। आपके अंदर कुंडलिनी का जो शक्ति है वो धारण करने की शक्ति आ चुकी है कि नहीं है, या आप जो है ये पावर को झेलने के ताकतवर हो कि नहीं हो। ये एक टेस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन और भी कुछ ऐसे होती है जब जब हार्ट चक्र ओपन अप होते हैं, आसपास के लोग कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह करना शुरू कर देते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि जो इमोशनल कनेक्शन है वो कर्मा आ जाती है, शायद जो है अटैचमेंट या डिटैचमेंट वो होने का वक्त आ जाता है, शायद कर्मा रिलीज होने का वक्त आ जाता है। तो घर के आसपास के लोग भी थोड़ा बहुत झगड़ा वगैरह कर देते हैं, या तो कुछ कार्मिक लोग झगड़ा वगैरह कर देते हैं, डिसबैलेंस करने को कोशिश करते हैं, या तो फिर कुछ ऐसे परेशानियां आ जाती है। तो बैलेंस रहने को कोशिश करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।